मूसा तब छोटा था. My son was at that, he is now 2.4, so last year he was 3.4, 3ish. अब वो ना जैसे ही हम कमरे में जाए वो रोना शुरू करते. ओह, फिर हम उसको बाहर ले जाएं, वो मज़े से खेल रहा है, उसको नींद भी आ रही है, वो ऐसे ऐसे ड्राउजी भी हो रहा है. अब मैं इस वाले बेड पे सो रही हूँ, ये दरवाज़ा है और मैं इस तरफ करवट है जासिया की तरफ, मेरी बेटी की तरफ. मुझे ऐसा लगा दरवाज़ा खुल के कोई आया है. जैसे ही फजर हुई है ना, शुरुप के ऐसा लगा है कि लिटरली मजाक नहीं करी, ऐसा लगा कि कंधे हल्के हो गए. फजर की अजान हुई है, कंधे हल्के हुए हैं और यकीन करो 5 से 10 अजान के 5 से 10 मिनट बाद मूसा सो गया. यहाँ कुछ नहीं है दूर दूर, यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ कोई रह भी नहीं सकता. मैंने कहा क्या हो गया? वो सामने लाइट जल रही है. अब वो यूँ देख रहे हैं ना, कह रहे कहाँ है लाइट, तुम पागल हो? मैं कह रही हूँ अरे ये रही लाइट. मैंने कहा तो लाइट होगी ना वहाँ पे, इनको बताया, मैं इनको कह रही हूँ, ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं. कह रहे नहीं मैम ऐसा होता है कभी कभी, पहाड़ों पे लाइट दिखती लेकिन वो लाइट नहीं होती. कह रहा आवाज़ आ रही है बाहर, मुझे लग रहा है भालू आ गए. अब मैं इतनी थकी हुई थी, मैंने कहा आ गए ना, अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो सोने दे. वॉक स्लोली. हम स्लो वॉक करते लेके जा रहे हैं. मैं 2 कदम, मतलब लिटरली मैं कमरे से बाहर निकला, 1-2 स्टेप चले, सामने मेरे हिप्पोपोटामस खड़ा हुआ. लाइट गई हुई थी. वो कमरे में चला, वो स्टोर रूम में चला गया और हम बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं. अब हमने बातें कर ली. उसके बाद हमने कहा यार चलो अब हम बाहर बैठ जाते हैं ना, अभी ना गर्मी होना शुरू हुई, बाहर हवा, वहाँ से हवा आती थी उस जगह पे. हमने कहा चलो उधर बैठते हैं, लाइट आने में भी आधा घंटा है अभी. हम बाहर गए, वो बंदा बाहर बैठा हुआ है. अब इतना एडवांस हो गया कि अब तो इल्यूमिनाटीज पे कहानी चली गई है ना. ये सीरियस बात है, मैं बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ. हाँ. रात में आपके घर पे एक बंदा आएगा, बहुत नॉर्मल सा बंदा होगा, बहुत वेरी नॉर्मल का, क्या ठीक ठाक. वो आपके बेडरूम में आएगा जहाँ आप सोते हैं और वो आपके साथ बैठेगा. उस बंदे से मिलते ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. हमारी जो आज की पॉडकास्ट है वो आपको इन दिस वीडियो से अंदाज़ा हो गया होगा आज की हमारी गेस्ट कौन है. माशाल्लाह, क्या इनके बारे में मैं क्या तारुफ दूँ. इतनी अच्छी नेचर की हैं, इतनी प्यारी हैं और मेरी बहुत अच्छी और बहुत पुरानी दोस्त हैं. एक्चुअली यूनिवर्सिटी में मेरी सीनियर भी थी. मेरे साथ है हिरा सुमरा. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसी हैं आप? बरकातुहू. ठीक मैं ठाक ठीक हूँ, है? आप कैसे? मैं वैसे ही पटा पुराना. यार नहीं, पहले तुम और पटे पुराने थे, अब तो अब अमीर हो थोड़ा गए हो. इंसान बन गया हूँ. आजकल मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ थोड़ा Oh सा my God. ज़िंदगी में थोड़ा उसमें मोरिंगा मिला के, he just told me that if you want a tip to look handsome and beautiful, moringa is your thing. moringa is your thing, it will boost your immunity and stuff like that. Anyway, मोहिंजारो बोल रहा था. ओज़म्पिक, मोहिंजारो, मोरिंगा को साइड पे करें. मुझे एक बात बताएं, मैं जब भी सोशल मीडिया खोलता हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आई हुई होती है कि हिरा सुमरो ने ये कह दिया, हिरा सुमरो ने वो कर दिया, और ये क्या है. मतलब आप जो बोलती हैं वो आर्टिकल्स छप जाते हैं, ऐसा क्यों? ये मुझे नहीं पता. I think because what I say is what I believe. ये पता नहीं, मुझे नहीं पता. आई थिंक पीपल लव मी, तो वो मेरी तस्वीर लगी होती तो वो लोग देखते हैं कि अच्छा इसने कुछ बोला, ऑथेंटिक बोला होगा कुछ. नहीं, बातें तो आपकी ऑथेंटिक होती हैं मुझे जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने देखा भी है. इनफैक्ट बातें तो आपकी बिल्कुल सही होती हैं. हाँ. लेकिन जितनी बातों को मैं बहुत फेमस हूँ सच में, और मैं बहुत जगह we all know you are famous. So, जब एक No, and we trust you for that. I know. फेमस बंदा कोई बात कहता है तो वो हेडलाइंस बनती है. ओए यार, ये मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मशहूर हो जाऊँ. आप मशहूर हैं अज़लान. मैं मशहूर हूँ. थैंक यू सो मच. अब आप और हो जाएंगे. यही तो मेरा गोल था. मेरी ख्वाहिश ये थी कि कब हिरा सुमरो मेरी पॉडकास्ट में आएंगी. बिल्कुल एग्जैक्टली. अब मैं आ चुकी हूँ. अब आ चुकी है. और मेरे पीछे भी कोई है, अज़लान टोल्ड मी. यार, अगर आप लोग को नजर आए तो कमेंट करके बताइएगा. यार आप जितनी भी ऑडियंस है इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा. हिरा सुमरो की आप पहले गूगल कीजिए तस्वीरें, फिर इनके इंटरव्यूज़ देखें, फिर इनकी पिक्चर्स देखें. आप खुद नोट करेंगे कि कुछ मसला है. मतलब कुछ मसला है, कोई चीज़ है, कोई एंटिटी है, कोई फोर्स है, कोई एनर्जी है कि जो है
डिडन। तो आपको नज़र आया तो मतलब आप बड़े स्पेशल हैं और आपने बताना है अजलान के पॉडकास्ट में नीचे, मैं कमेंट्स पढ़ूंगी। ये कमेंट्स पढ़ेंगे भी। अच्छा, रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट मेरे सामने आई जिसको देख के मैं यूँ और मैंने बोला ये मुझे पूरा किस्सा सुनना है। आपका एक वाकया जो आपने एक इंटरव्यू में बताया था, नारान में आपके साथ कुछ चीज़ हुई थी। मैंने कहा था मुझे प्लीज़ ये सुनना है, तो प्लीज़ मुझे वो बताओ क्या सीन था नारान में। स्पेसिफिकली नारान से शुरू करते हैं। ओके। वैसे तो होता रहता है, सबके साथ ही होता रहता होगा, आई एम श्योर। वो हर किसी खानदान में एक मामू के साथ, एक दादी के साथ, चाचू के साथ, नानी के साथ होता है। हाँ, अच्छा किस में होती हैं, टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मतलब टाइप्स ऑफ वट एवर एक्सपीरियंस यू हैव, तो उसकी टाइप होती हैं। बिकॉज यू नो, मे बी बहुत सारे हमारे देखने वालों को ना भी पता हो, तो भूत भी होता है भाई, जिन भी होता है, चुड़ैल भी होती है, पिच्छल पैरी भी, और कभी कभी तो आपका अपना ही वो होता है ना, क्या होता है, हमजाद, वही आपकी लगा रहा होता है। तो पहले आपको क्लेरिफाई करना होता है जब भी आपके साथ कुछ हो कि भाई है ये सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या है। यस, ओके। सो नारान में हम लोग बहुत थके हुए थे, हमें इस्लामाबाद से हम बाय रोड गए थे नारान। ओके। तो हम यूजुअली वी लव टू ट्रैवल बाय रोड। तो हमें हुंजा जाना था। तो जो लोग हुंजा जाते हैं बाय रोड इस्लामाबाद से, उनको पता है कि नारान या बाटा कुंडी इज़ लाइक अ मिडिल प्लेस, जहाँ पे आप थोड़ा सा रुक जाते हैं रात के टाइम पहाड़ों पे ड्राइव अवॉइड करते हैं लोग। तो इस्लामाबाद से नारान एक ऐसा बीच का मोटल टाइप वो एरिया वो आता है कि जहाँ पे आप मोटलिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा रात को स्टे कर सकते हैं, फिर आप सुबह में अगेन अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और फिर आप हुंजा पहुँच जाते हैं। हम यूजुअली निकले जैसे एज़ यूजुअल हम निकलते हैं इस्लामाबाद से विद माई फैमिली, मेरे मियाँ और मेरे 2 बच्चे, हम 4 लोग थे। और ड्राइवर, इस दफ़ा हम मतलब ये पिछली दफ़ा की बात है, हम ड्राइवर के साथ गए थे, इस दफ़ा तो हम खुद ही ड्राइव करके गए थे। तो हम पहुँचे वहाँ पे और हम इतने थके नहीं थे, क्योंकि ड्राइवर यूजुअली थकता है बीच में, तो पीछे वाला तो थोड़ा सा नाप ले लेता है, और यूजुअली बस हम थकावट का हमें वो था कि हम गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे। हम अपने होटल में पहुँचे तो मैं जो यूजुअल में होटल कराती हूँ, यूजुअली इट्स अ गुड होटल, तो मुझे वो मिला नहीं, उसमें कमरा खाली नहीं था। सही है। मेरे ड्राइवर ने कहा कि ना ये वाला रूम देख लें आप, ये न्यू होटल बना है, उसी के साथ ही होटल बना हुआ था, न्यू होटल बना है वो। तो मैंने कहा चलें यहाँ पे रुक लें, तो रात में तो रुकने हैं, एंड रूम लुक्स स्पेशियस और बड़ा है और कंफर्टेबल लग रहा है। हम वहाँ रुक गए रात को हमारे ड्राइवर के सजेशन पे। अच्छा, हम थके हुए थे, यूजुअली मुझे लगा कि अब हमें आराम करना चाहिए, सोना चाहिए। अच्छा, जैसे जैसे रात हो ना, ऐसा लगे रूम में कुछ भर रहा है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द फीलिंग। ऐसा लग रहा था भारी हो रहा है okay. मतलब इट्स गेटिंग ऑक्यूपाइड। जबकि नारान का फील इज़ वेरी काम। नारान में बहुत खामोशी होती है, पंखे वंखे की आवाज़ नहीं होती। मैं अर्लियर यही बात करी थी अभी कि पंखा वहाँ पे चलाते ही नहीं है, वहाँ पे पंखे होते ही नहीं है। तो वो बहुत बोले तो वहाँ पंखे नहीं चलाते हैं, तो वो इतना खामोश इलाका है ना कि रात के टाइम पे ऐसा लगता है कि पता नहीं खाली हो गया पूरा। लेकिन समहाउ दैट रूम वाज फिलिंग अप, और हमें लग रहा था, मुझे और मेरे मियाँ जी को, कि कमरा ना अजीब सा एनर्जी है। फिर हमने बोला शायद हम थके हुए हैं। उसके बाद हमने कहा चलो अब फ्रेश होते हैं, हम बाहर से कुछ खाना मंगवा लेते हैं जाके ना। एक मॉल रोड टाइप जगह होती है वहाँ एक ही रोड है, वो मॉल रोड कहते हैं उसको, माल रोड। तो वहाँ पे जाके कुछ खा लेते हैं और फिर वापस आके सो जाएंगे। हम गए, कुछ खाना वाना खाया, वापस आए। अब मूसा तब छोटा था, माई सन वॉज एट दैट, ही इज़ नाउ 2.4, सो लास्ट ईयर ही वॉज 3.4, 3-ish। अब वो ना जैसे ही हम कमरे में जाए वो रोना शुरू कर दे। फिर हम उसको बाहर ले जाएं, वो मज़े से खेल रहा है, उसको नींद भी आ रही है, वो ऐसे ऐसे ड्राउजी भी हो रहा है। फिर जब वो ड्राउजी हो जाता था, हमें लगता था शायद बच्चा है ना, उसको बाहर जाना है। फिर हम उसको कमरे में लेके आए, वो रोना शुरू, और वो इतनी तेज़ रो रहा था कि बाकी रूम वाले कंप्लेन कर रहे थे। एंड इट्स नॉट लाइक हिम, लाइक वो इस तरह घूमने फिरने में वो कभी तंग नहीं करता। ही इज़ अ काम किड, बस वो जिद करता है जब उसको चाहिए होता है, नॉर्मल बच्चों वाला। सही। लेकिन जैसे कमरे में आए वो रोना शुरू कर दे। अब ये करते करते हमें 3 बज गए ना, कि वो इतनी तेज़ रो रहा था कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है।
फिर मेरी मियाँ ने कहा अच्छा मैं इसको लेके जाता हूँ, इसको ठहलाऊँगा थोड़ी देर। वो भी थके हुए थे बेचारे, 3 बज के थे रात के, तो और हमें सुबह अर्ली निकलना था हुंजा के लिए। उन्होंने कहा मैं इसको ना थोड़ा सा वॉक कराता हूँ, गोद में लेके सो जाएगा ना, फिर अंदर लेके आऊँगा। अब मीनवाइल वो बाहर थे, जासिया मेरे पास सो गई थी और मैं और जासिया अंदर थे। अब जासिया को मैं छोड़ के उनके साथ नहीं जा सकती थी, मैंने कहा आप इसको ले जाइए, मैं जासिया के साथ लेटी हूँ। वो बड़ा ही बुरा डिसीजन था मेरा कि मैं अंदर रुक गई। यार रिजलान, यकीन करो ऐसा लग रहा था कि ना मैं जैसे मतलब कमरे में अंधेरा और मैं करवट लेके, दरवाज़ा वाज मतलब दरवाज़ा ऑपोजिट था, इस तरफ दरवाज़ा था। आप इनॉटमी समझें आप कमरे की, सही है। ये आपका लॉबी है, लॉबी से कमरे में आते हैं और कमरे से इधर 2 बेड्स हैं बड़े, ओके ठीक है, और फिर इधर बिल्कुल दरवाजे के सामने वॉशरूम है। सही। तो एरिया ना सिक्लूडेड सा थोड़ा सा लगता है, और इधर उन्होंने अलमीराज बनाई हुई हैं, कबर्ड्स टू हैंग योर स्टफ एंड ऑल। यहाँ की एक ड्रेसिंग टेबल है एंड देन स्मॉल काउच, वो जो बड़े वाले कमरे होते हैं। अब मैं इस वाले बेड पे सो रही हूँ, ये दरवाज़ा है और मैं इस तरफ करवट है जासिया की तरफ, मेरी बेटी की तरफ। मुझे ऐसा लगा दरवाज़ा खुल के कोई आया है। ओके। मतलब मुझे तो ये था ना कि दरवाजे की तो की होती है बाहर से, नहीं आप ऐसे होटल रूम्स बाहर से ऐसे ही नहीं खोल सकते। हाँ। तो मैं तो कंफर्टेबल, चाबी वाला तो होगा नहीं, वो कार्ड, हाँ, मतलब कि चाबी होती है, टैब होता है, मतलब कोई जब तक आपके पास एक्सेस नहीं है कमरे का, आप अंदर नहीं आ सकते। तो आपको इतना डर नहीं लगता है कोई भी आ जाएगा। तो मैं तो कंफर्टेबल होके लेटी हुई थी, मुझे लगा कि मेरे मियाँ अंदर आए, अनवर आए अंदर। अब मैं सो रही हूँ, थोड़ी देर मुझे लगा अभी बेड पे आवाज़ आएगी या मुझे आवाज़ देंगे कि मूसा सो गया, इसको ले लो। अब मैं वेट ही कर रही हूँ कि मुझे कुछ बोलेंगे, कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं कहा शायद अपने पास, अब वो बेड की आवाज़ भी ना है, मुझे अंधेरा है कमरे में। मैं पलटी, कोई था ही नहीं, और बाकायदा रूम का दरवाज़ा ना खुला है और बंद हुआ है। मैं कहा शायद, अच्छा पहले तो वही वाली बात है, रीजनिंग करते हैं आप कि एक्चुअली शेनानिगन्स कर कौन रहा है ना, कि असल में हो रहा है क्या हो रहा है। पहले सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, क्योंकि आप जब घूमने जाते हैं ना, भूतों के बारे में सोच नहीं रहे होते, आप मज़े करने के बारे में सोचते हो कि यार घूमेंगे फिरेंगे। तो भूत बहुत लेटर ऑन आपके कोई थ्योरी में आता है कि अच्छा ये भी कंक्लूजन जब हम निकाल रहे होते हैं। तो मुझे लगा कोई वो तो नहीं आ गया, कोई चोर डाकू टाइप्स कोई, वैसे इस तरह की चीज़ होती नहीं, नारान इज सेफ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कोई दिमाग की बत्ती जलती है ना कि शायद कोई कमरे में। मैंने बटन लाइट ऑन की, वो बेड के साइड होती है, लाइट ऑन की जल्दी जल्दी। मैंने ना डर डर के मैंने देखा कमरे में कोई है तो नहीं, कमरे में कोई भी नहीं था, वॉशरूम की तरफ भी कोई नहीं था। अच्छा मैं अलमारियाँ खोल के देख रही हूँ, कोई अलमारी में तो नहीं घुस के छुप के बैठा हुआ है, क्योंकि आप पहले आप सर्वाइवल मोड में होते हैं, आप थोड़े डरे हुए होते हैं यार कोई रॉबरी ना हो जाए हमारे साथ, कोई होटल में ना आ जाए। कोई भी नहीं था, दरवाज़ा वापस बंद हुआ था। अब मैं समझ ही ना आए, मैं वापस जाके लेट गई। उसके बाद अनवर आ गए कमरे में, उन्होंने वैसे ही जो अंदर आए वो आवाज़ लगाई कि मूसा को ले लो, ये सो गया मूसा। उसके बाद अब वो लेटे अपने बेड पे, मैं इधर लेटी हूँ बच्चों के साथ। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला है और लाइट ऑन हो गई है। और हम दोनों इस तरफ बेड हैं, सॉरी इस तरफ बेड हैं, हम दोनों इधर ही देख रहे हैं, और उधर इतना अंधेरा होता है कि लाइट ऑन हुई है ना, तो आपको पता लगता है कि लाइट ऑन हुई है। ऐसी बात है। एंड हम दोनों की ना ऐसे, हम दोनों वो इस बेड पे, मैं इधर हूँ बच्चों के साथ, और हम दोनों ना एक दूसरे को यूँ देख रहे हैं कि यार लाइट किसने ऑन की है, कोई ग्लिच तो नहीं है। फिर लाइट ऑन हुई है, अब हम दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि उठ के जाके देखें। हमने कहा भाई कंबल ओढ़ो, सो जाओ, लाइट खुली हुई अच्छी बात है, थोड़ी लाइट जल रही है जिसने भी जला दी है। फिर 15 मिनट बाद मूसा उठ गया, ओह, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक समथिंग। चीख चीख के रोना शुरू। हाँ, वो पहले ऐसे ऐसे करे और फिर ऐसे ऐसे करके वो रोना शुरू हुआ, जैसे वो कुछ पूरा ख्वाब आया कुछ। और एट दैट टाइम 1 घंटा हो गया था ये सब, 3 बजे से 4 बज गए थे, और वहाँ ना फजर जल्दी हो जाती है लकीली। अब हम दोनों ना, मैं और इनमें फील करें हमारे ना कंधे भी भारी हो रहे हैं, हम बाकायदा तंग हो रहे थे वहाँ पे। और आप सोए नहीं हो अभी तक? और हम सोए नहीं अभी तक। जैसे ही फजर हुई है ना, शुरू के ऐसा लगा है कि लिटरली मजाक नहीं करी, ऐसा लगा कि कंधे हल्के हो गए। फजर की अजान हुई है, कंधे हल्के हुए हैं, और यकीन करो 5 से 10 अजान के 5 से 10 मिनट बाद मूसा सो गया। उसके बाद कुछ हुआ नहीं।
उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी है और हमने लिटरली अजान के फ़ौरन बाद मैंने नमाज़ पढ़ी है और मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया कि उठो, ड्राइवर सो रहा था बेचारा, वो जो भी उनका एरिया होता है, मैंने कहा चलो इसी वक्त निकलना है, कमरे में रुकना ही नहीं है। और जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो आप बड़े अनईज़ होते हो यार मेंटली। यू कांट, आप एक्सपीरियंस बता देते तो ये मेरे साथ हुआ, लेकिन आप फील नहीं बता सकते कि उस वक्त मुझे क्या फ़ील हो रहा था। तो जब आपके साथ इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है या आपके सराउंडिंग्स में इस तरह की कोई एनर्जी होती है, आपका जिस्म बहुत तंग हो रहा होता है। और हम उसी ये, आई किड यू नॉट, फजर की नमाज़ पढ़ी है, सामान पैक किए, मूसा जैसे सो रहे थे, मैंने उनके नाइट सूट चेंज भी नहीं करवाए और बस गोद में लेके हमने उनको गाड़ी में भरा है और फिर हम निकल गए। और उसके बाद उस होटल में नहीं रुके वापस। जब इस किस्म की चीज़ होती है ना, आप हर चीज़ को, ऐसा होता है आप हर चीज़ को गौर से देख रहे होते हो। अगर साइड में लैंप पड़ा, आप लैंप को भी गौर से देख रहे हो, बाथरूम भी गौर से देखते हो, दरवाज़ा भी गौर से देखते हो। तो ये वाली जो, और ये बड़ी अनईज कर देता है आपको। मैं रिलेट कर सकता हूँ और मैं फील कर सकता हूँ कि आप गौर से देख रहे हो तो कुछ हिलेगा तो नहीं है। हाँ, अब क्या है, अच्छा कुछ नहीं भी हिल रहा हो ना, फिर भी आप यूँ करके देखते हो, ये हिला था, मेरा वहम था। नहीं, ऐसा नहीं हो, मेरे साथ नहीं होता ऐसा। मुझे ऐसे वहम नहीं होते। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा वहम होता है कि जैसे किसी ने झाँक के ऐसे किया है कहीं। ये तो बहुत बड़ा सीन होता है, लेकिन ना वो हर जगह नहीं होता। ये वाला वहम हर जगह नहीं होता मुझे। पर्दे के पीछे, हाँ, खिड़की के पीछे। हाँ। तो ये मुझे सिर्फ अपने घर में ही होता है ये वाला वहम, और वो बड़ा मतलब कोई टेंशन वाला नहीं होता मुझे, वो मैं बड़ी कंफर्टेबल होती हूँ इस वाले से, मेरे घर में जो होता है। बाकी मैं कहीं पे भी रुकी हूँ, मुझे ये अभी तक बाहर कहीं ये वाला वहम नहीं हुआ कि कोई जाकर है। मेरे घर में बहुत होता है। और ये कब से हो रहा है? साल हो गए। उस घर में मैं रहती हूँ कोई 4-5 साल से। और 1 साल से आपको ये फीलिंग? 1 साल से अब मुझे ये फीलिंग हो रही है कि मैं जब भी बैठी होती हूँ ना, मुझे लगता है कोई ऐसे, मैं टीवी देख रही हूँ ना तो ऐसे मैं देखती हूँ, मुझे लगता है ऐसे कोई ध्यान के पीछे हुआ है। बट वो बुरा नहीं लगता, मतलब इट मेक सेंस, मतलब मुझे उससे डर नहीं लगता, ये बुरी फीलिंग नहीं आती। ये अच्छा आपने सेंटेंस, हाँ, कि मुझे उससे डर नहीं लगता। हाँ, मुझे बुरा नहीं लगता, बैड वाइब नहीं आई उस, जो बैड वाइब नहीं आई। हाँ। और ये वाला मुझे हर जगह नहीं होता कि ऐसे मेरा कोई दिमाग मुझे तंग करता है या नहीं, हर जगह नहीं होता है। नारायण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चिलास की रोड पर आते हैं। हाँ, अब इसी ट्रिप पे जब हम वापस आ रहे थे, सेम ट्रिप है ये, सेम ट्रिप है, सही है। हुंजा पहुंच गए, स्कर्दू पहुंच गए, स्कर्दू जब पहुंचे और स्कर्दू से जिस दिन वापस आना था उस दिन बारिश हो गई। अब बारिश होती है तो वहाँ तो पहाड़ नीचे आ जाते हैं ना। हाँ, ये लेट्स गो फॉर पिकनिक, तो दरिया में जा रहे होते पिकनिक मनाने। जैसे बारिश होती है सारे पहाड़ उतर उतर के नीचे आते हैं, लैंडस्लाइड। तो हम स्कर्दू से निकले, लैंडस्लाइड थी। अब वो एक ना गिट्टी दास तो बाबू सर के पास है। वो अस्तक नाला एक जगह आती है जो कि अभी इस वक्त डूब चुका है। वहाँ पे उन्होंने नया रोड बनाया, वहाँ पे हमेशा वहाँ उसके बाद ना लैंडस्लाइड होती है। स्कर्दू रोड पे लैंडस्लाइड होती ही है, वो कोई नई बात नहीं है किसी के लिए। तो बारिश हो रही थी तो कंफर्म था हमें लैंडस्लाइड हुई भी होगी। हम आगे बढ़े तो चेक पोस्ट लगा हुआ था, उन्होंने कहा जी लैंडस्लाइड हुई भी है और अब आपको 5 से 6 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ट्रैफिक लग जाती है, लोग आ रहे होते हैं, जमा होते जाते हैं। जहाँ लैंडस्लाइड होती है वहाँ पे वो क्रेन हटा रही होती है, सफाई कर रही होती है, आर्मी वाले भी खड़े होते हैं। सही। एक स्कर्दू वाले रोड पे लैंडस्लाइड थी, हम वहाँ 4-5 घंटे रुके। हम सुबह से निकले थे तो हमें थोड़ी शाम हो गई। अब वहाँ से निकले हैं तो हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी। तो आगे चगलौट पहुँचे तो बिल्कुल शाम हो चुकी थी। अब हमने ये डिसीजन लेना था कि यार चलें आगे कि नहीं चलें, क्योंकि रात में, लेकिन हमें पहुँचना भी था नारायण, क्योंकि फिर नारायण से निकल के दूसरे दिन इस्लामाबाद, फिर फ़्लाइट थी हमारी इस्लामाबाद से। तो जब आप फ़्लाइट बुक करा लेते हैं तो आपकी थोड़ी सी हुई होती है, आपका स्केड्यूल थोड़ा टाइट हो जाता है कि अब आपको निकलना ही निकलना, यू डोंट हैव मच ऑप्शन। तो फिर हम निकले वहाँ से, हमने कहा चलो अल्लाह करके निकलते हैं, आगे शायद खुला। आगे हम गए, अगर किसी को पता हो तो एक जगह आती है तत्ता पानी। वो तत्ता पानी में भुरभुरे पहाड़ हैं। वो सारे पहाड़ इस तरह के हैं कि वो जैसे मुल्तानी मिट्टी देखी है आपने, वो मुल्तानी मिट्टी टाइप वो चिकने पहाड़ हैं। तो वहाँ पे ना बहुत बुरा कीचड़ होता है। सही है। और वो जगह में ना पानी गर्म निकलता है।
ओके पहाड़ में इतना उन पहाड़ों से वो जो तत्तापानी चिलास का एरिया है, वो चिलास का एरिया इतना गर्म है ना कि अगर कहीं माइनस होगा ना तो वहाँ पे आराम से 10 टेम्परेचर होगा प्लस में। ओह अगर उसके आसपास माइनस है तो चिलास वुड बी 10-12। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी चिलास इतना ठंडा हुआ होगा। चिलास इज़ अ वेरी हॉट प्लेस। ओके इतना गर्म है कि अगर पहाड़ से पानी आ रहा है ना तो आप उसमें अपना टायर नहीं, उस तरफ से अपना टायर नहीं लेके जाना चाहेंगे। टायर डैमेज करेगा, वहाँ अंडा बॉयल हो जाता है, इतना गर्म पानी आता अच्छा। है पहाड़ों से। जी, ओह सबको पता है जो ड्राइवर मैं कभी है, गया नहीं हूँ ना, तो इसलिए मेरे लिए जो ड्राइवर्स हैं वहाँ पे ड्राइव करते हैं, उनको पता है कि ओके चिल्लास और ये तत्ता पानी वाले पहाड़ों से बहुत गर्म पानी आता है। तो जब बारिश हो रही होती है वहाँ से लैंडस्लाइड, तो कीचड़ कभी कभी गर्म होता है। ओके सो इट मेक्स इट इवन डेंजरस। जब बारिश हुई भी होती है, आपकी गाड़ी बहुत स्लिप मारती है, ऐसे ऐसे भी हो जाती है, मतलब इट्स अ डेंजरस रोड। वो भी सेट के चलो, बहुत सारे लोग निकल ही रहे थे, हमने कहा हम भी निकलते हैं। और फिर एक कोई आर्मी की प्रोटोकॉल की गाड़ी जा रही थी, तो हमने कहा चलो उनके पीछे हम लगाते हैं। लेकिन आगे जाके 3 किलोमीटर का लैंडस्लाइड थी, जो उन्होंने एक दिन पहले क्लियर की। एक दिन पहले पूरा वो रोड बंद रहा था, क्योंकि 3 किलोमीटर की लैंडस्लाइड इज अ लॉट। ओके तो वो इतनी लैंडस्लाइड थी कि उन लोगों ने ना ऐसे बीच बीच में कहीं कहीं ना ऐसे सिर्फ ऐसे करके चैम्बर बना दिए थे कि दोनों तरफ ऐसे लैंडस्लाइड का मलबा था, मलबा, और बीच से रास्ता निकाला। बस उन्होंने बेचारा ना ऐसे रास्ते निकाल दिए थे। तो वहाँ रोड जैम था, बॉटल नेक बन गया था। सिर्फ वो लोग पुलिस वाले क्या कर रहे थे, वहीं के एक गाड़ी भेज रहे थे, एक गाड़ी इधर से भेज रहे थे। ओह अब वहाँ पे ना, अच्छा वो वीडियो भी मेरे पास है उस जगह की कि कितना ट्रैफिक जाम था। और जिसको पता है वहाँ जब ट्रैफिक जाम होता है, जो जो लोग वहाँ गए उन सबको एक विजुअली अंदाज़ा होगा कि कितना ट्रैफिक जाम होता है। और वहाँ गुप अंधेरा होता है पहाड़ों में। ओह, ये आप लोग रात के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो? ये रात हो गई ना, जगलोट से निकले तो रात हो गई है। सही है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बहुत बुरा ट्रैफिक जैम था। मतलब जहाँ तक आप देख रहे थे पहाड़ पे, जहाँ तक आपको रोड नज़र आता है, वहाँ तक सिर्फ गाड़ियों की लाइट थी। अब मैं निकल के गाड़ी से खड़ी हो गई। वो रास्ता भी ऐसा है ना कि वहाँ पे आप डरते ही रहते हो। जो लोग ट्रैफिक जैम में होते हैं ना, वो भी डरते हैं कि ये पहाड़ ना गिराए नीचे। जाहिर सी बात है। सो यू वेटिंग इस तरफ से, और इस तरफ मेरे ना ये जाने वाली रोड है, और जाने वाले पे ना इस तरफ पहाड़ होते हैं। अब गाड़ी हमारी इधर है और इधर पहाड़ है, और बिल्कुल गुप अंधेरा, पहाड़ों में कुछ नज़र नहीं आता। जो जो पहाड़ों में गया हुआ है तो वो बताएगा आपको कि पहाड़ों में कुछ नज़र नहीं आता। इट्स ऑल डार्क व्हेन इट्स नाइट। सही है। अनलेस यू जस्ट पुट अ वेरी हाई इंटेंसिटी लाइट, देन यू विल बी एबल टू सी, बट उसकी भी रेंज कितनी है, देन इट्स अदरवाइज इट्स ऑल डार्क। अब मैं ना ऐसे देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ यार, मैं अपनी मियाँ से कह रही हूँ, हम दोनों खड़े हैं गाड़ी से निकल के, बच्चे गाड़ी में छलांगे मार रहे हैं ना रात के टाइम, उन्होंने अजाब मचाया हुआ था गाड़ी के अंदर। अब हम दोनों उतर के खड़े हुए, मैंने अपनी सास को ना वीडियो कॉल की। कुछ नज़र तो आ नहीं रहा था, मैंने कहा भाई देखें हम फंसे में, सास को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि अगर लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ हो जाए, घर वालों को पता तो कहाँ है। यहाँ पर हम लोग तो जैसे सिग्नल मिले ना, मैंने उनको कि मैं उनसे बात करी ना, गाड़ी से निकल गई है वो। अब मैंने फ़ोन में यूँ देखा, अच्छा मैंने देखा, मुझे ना ऐसे लगा सामने लाइट जल रही है, और बाकायदा लाइट जल रही थी। सही। बिल्कुल मैं इधर खड़ी हूँ ना, तो ऐसे ऊपर पहाड़ पे बाकायदा लाइट थी वहाँ पे। आज मतलब जैसे वहाँ पे कोई आग जल रही है या वहाँ पे कोई लाइट है, जैसे वो आग की रोशनी देखी है आपने, जैसे वो थोड़ी सी वो फ्लिक करती रहती है, तो उस तरह की लाइट थी। ऑरेंज लाइट थी? ऑरेंज और ब्लूइश लाइट थी। ओके। अब वो बल्ब है क्या है मुझे क्या पता। ठीक है, बट आपने देखा कुछ? मैंने देखा कुछ जल रहा है, वो कांस्टेंट जल ही रहा था वहाँ। ठीक है, बंद नहीं हुआ वो। अब मैं देख रही हूँ, मैंने कहा अच्छा, मैंने उनसे बात की फ़ोन पे, फिर मैंने उनको वीडियो कॉल रखी उनको, तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने अपनी मियाँ से बोला देखिए वहाँ लाइट जल रही है, वहाँ कुछ होगा, होटल होगा, तो काम वाम चल रहा होगा, खाना मिलेगा। तो मेरा मजाक उड़ा के कह रहे तुम पागल हो, ये पहली बात तो ये पहाड़ तुम्हें याद है, क्योंकि रात में आपको पता नहीं चलता वो कैसे पहाड़ है। जब आप पहाड़ों में जाते हैं रात में इतना अंधेरा होता है, आपको पता नहीं होता ये कैसा पहाड़ है। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ कोई आबादी नहीं है, तुम पागल हो, तुम्हें याद नहीं है ये वो वाला रोड है, यहाँ कुछ नहीं है दूर दूर, यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ कोई रह भी नहीं सकता। मैंने कहा क्या हो गया, वो सामने लाइट जल रही है। अब वो यूँ देख रहे हैं ना, कह रहे कहाँ है लाइट, तुम पागल हो। मैं कह रही हूँ अरे ये रही लाइट। कह रहे नहीं तुम पागल हो, कोई लाइट नहीं है। अब मैं कहूँ, वो चश्मा पहनते हैं, मैं कहा आप तो ऐसी चश्मे से, 4 आंखों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। चले हम लोग इधर, चल कॉन्वर्सेशन चल रही है। थोड़ी देर बाद ना ऐसे वो पुलिस वाले ना ऐसे खड़े में बातें कर रहे हैं ड्राइवरों से ऐसे। अब वो जो पुलिस वाले 3 खड़े थे ना, वो उनके पास ना वो इतनी बड़ी लाइट होती है। सही है। क्योंकि वो ट्रैफिक जैम था, वो लाइटें वाइटें लेके अपना आए हुए थे, और भोपू वोपू भी होता है उनके पास। सही है।
तो वो ऐसे थोड़ी देर बाद ना वो पीछे पुलिस वाला खड़ा, उसने लिटरली उसी स्पॉट पे वो लाइट मारी यूं करके। मैंने कहा देखें, ये पुलिस वाले जहाँ लाइट मारी है ना, इधर ही लाइट है। तो मुझे कह रहे हैं कि तुम पागल हो गई हो, पुलिस वाला कुछ और देख रहा होगा। मैंने कहा एग्जैक्ट जगह पे उसने लाइट क्यों मारी है? आपको नहीं नजर आ रही, सबको नजर आ रही है बाकी। मैं कहा चलें पूछ लें आप उससे। तो उससे आगे पूछा, उसने कहा जी जी मैम, उधर लाइट नजर आई थी मुझे। मैंने कहा तो लाइट होगी ना वहाँ पे, इनको बताया, मैं इनको कह रही हूँ, ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं मैम, ऐसा होता है कभी कभी, पहाड़ों पे लाइट दिखती लेकिन वो लाइट नहीं होती, वो जिन होते हैं वो कभी कभी इबादत कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो उनकी बत्ती चमकती है। ज़रूरी नहीं आपको और मुझे नज़र आ रहा है, ज़रूरी नहीं सबको नज़र आ रहा हो। वो वहाँ का लोकल पुलिस वाला था और मैं थी क्या ये अभी ये फैक्ट मुझे पता नहीं था ना कि ये फैक्ट भी होता है उधर के, वो जेन्युइन होते हैं और वहाँ के लोकल्स आर फेमिलियर टू दिस कॉन्सेप्ट कि अगर उनको कहीं पहाड़ पे अजीब लाइट नज़र आ रही है तो वो मोस्ट प्रोबेबली जिन है। अच्छा हुआ मैं नहीं गया। कुछ नहीं होगा। आई नो, मुझे हर कोई कहता है कि यार तुम कभी गए नहीं हो, तुम जाओ जाओ देखो। आई एम श्योर बहुत खूबसूरत जगह है, मैंने तस्वीरों में देखी और तस्वीरों से ज़्यादा रियल लाइफ में देखने में बड़े खूबसूरत प्यारी जगह है, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं आ रही है अभी फिलहाल। तुम्हें मजे की बात बताऊं, भूत वाली नहीं है, लेकिन हमें ना हम बेयर से भी इनकाउंटर हुआ हमारा देवसाई में। यस। ओह क्या था वो? सो हम कैंप कर रहे थे। हाँ। मैं कैंप कर रही थी बच्चों के साथ, हम लोग रात को रुकना था। हाँ। हम रात में सोए हैं, बड़ा पानी जहाँ पे ग्लैम्प्स है ना, हम ग्लैम्प में नहीं रुके थे, हम दूसरी जगह रुके थे। ग्लैम्प फुल थे उस दिन। तो टेंट में रुके हुए थोड़ी देर बाद ना, अच्छा मैं अपना कुत्ता साथ लेके गई थी इस दफ़ा। जबरदस्त। तो आई ट्रैवल्ड फॉर अ मंथ एंड माई डॉग वाज विद मी। जबरदस्त। सही है। थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम है लेकिन वो इंडोर है, वो उसको है बड़ी कूची है। ओके। लेकिन वो ट्रेंड है, वो शदीद ट्रेंड है, मतलब वो बच्चों से well ज़्यादा ट्रेंड है। जबरदस्त। ओके। तो वो उसके साथ मुश्किल नहीं होता, उसको गाड़ी में बैठना आता है, उसको घर में सोना आता है, वो बिस्तर पे नहीं चढ़ती है, वो शी इज़ प्रॉपर नाइसली ट्रेंड। जबरदस्त। बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, बच्चों के साथ खड़ी रहती है। अब वो टेंट में थी हमारे साथ, अब वो सर्दी इतनी और ना हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब वो टेंट में थी हमारे साथ, हम सो रहे हैं, मैं तो सो गई थी बच्चों के साथ क्योंकि वो इतनी ठंड थी कि मैंने नीचे, इतना मोटा मैट्रेस था नीचे और उसके ऊपर भी मैंने पहले ना लेयर लगाई थी कंबल की। उसके बाद फिर हम लोग कंबल में ऐसे बैग्स बना के उसमें सो गए। फिर मैंने पूरा पैक कर लिया बच्चों को। और कुकी, माई डॉग्स नेम इज़ कुकी, शी वॉज ऑल्सो स्लीपिंग बिसाइड मी। और उधर ही वहाँ हीटर लगा हुआ था, उसको मैंने टॉवल उड़ाया हुआ था बिकॉज वो सो कोल्ड, जबकि उसको बहुत बाल होते हैं लेकिन उसको आदत नहीं है ना, कराची का कुत्ता है। सही है। रात में मेरे मियाँ, अच्छा वो दूसरे मैट्रेस पे सोते हैं, मैं यूजुअली बच्चों के साथ सो रही होती हूँ। सही है। और मुझे उठा के कह रहे कि हेरा आवाज़ आ रही है बाहर, मुझे लग रहा है भालू आ गए। अब मैं इतनी थकी हुई थी, मैंने कहा अब आ गए ना, अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो सोने दे। अच्छा हमारे साथ ही ना गाड़ी खड़ी हुई थी हमारी। इट वाज दैट कार वाज अ बिग दैट वाइट प्राडो, हैव यू सीन दैट मॉडल? या वो भालू या वो जो भी चीज़ थी वो धड़ करके उस गाड़ी से टकराई है और गाड़ी का वो अलार्म शुरू हो गया, वो कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं मुझे हिला के, देखा मैंने तुम्हें कहा था कुछ है, देखा तुम्हें, बाकायदा आवाज़ आई थी। अब माय मेन कंसर्न वो कि मेरा कुत्ता ना भौंकने लगे। यस 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 यस, ये कुकी अगर भौंकना शुरू हो गई तो लेने के देने पड़े थे, उनके बच्चे साथ होते हैं। अब मेरा सबसे मेन कंसर्न भूत नहीं था वो उस टाइम पे, मुझे ये था कि भैया अटैक ना करते अगर ये ना भौंके। लेकिन वो भी इतनी चला के, उसने पहले उठी, वो खड़ी हुई, उसने सूंघा, उसने कहा मुझसे ऊपर की चीज़ है। वो वापस बैठ गई। अच्छा इसी से रिलेटेड एक मेरा किस्सा है, वो भूत वाला नहीं है। हाँ। मैं अफ्रीका में था और मैं लेक नवाशा में रुका हुआ था, मैं अकेला गया था। ठीक है। अब लेक नवाशा वो ऐसा उसमें है कि वो कहते हैं कि 8 बजे के बाद अगर आपको लॉबी में जाना है, और सब 9 बजे सब पैक हो जाता है, 9-10 बजे तक पैक। 10 बजे के बाद अगर आपको अपने रूम से बाहर निकलना है, आप पहले हमें कॉल करेंगे, हमारा सिक्योरिटी गार्ड 2 बंदे आएंगे, आपको रूम से निकालेंगे, लॉबी तक लेकर आएंगे। अगर आपको कुछ वेंडिंग मशीन से कुछ लेनी है, मैंने बोला मैं क्या पागल है, इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हो, क्यों? मैंने कहा नहीं वो एनिमल्स वगैरह आते हैं ना ज़रा, इसलिए। ठीक, क्या एनिमल आ जाएगा? एनिमल मैं
शेर चीते तो मैं ऐसे ही पाल लेता हूँ। मैंने बोला क्या कौन सा एनिमल आएगा, कौन सा एनिमल आएगा, क्या डरा देगा। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला देख जो भी आए ना मुझे बताना ज़रूर कि क्या आएगा। वो ठीक है। अच्छा मैं रात में लेट गया, तो वहाँ माहौल ऐसा कि बस 11 बजे ऐसा माहौल कि बॉस बहुत रात हो गई है। हाँ ऐसा होता है ना, बहुत रात हो गई, अब तो दिल की धड़कन की आवाज़ आना शुरू होती है। अच्छा मैं अम्मा से बात कर रहा था और अम्मा से अल्लाह हाफ़िज़ क्या फ़ोन रखा। अब मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ। अब जब दरवाज़ा नॉक होता ना तो मैं बड़ा एक फाइट और फ्लाइट मोड पे आ जाता हूँ, ठक करके दरवाज़ा नॉक हुआ, अल्लाह खैर करे। Who's this? सिक्योरिटी। आई एम सॉरी, Yeah. आई एम पॉजिंग यू हियर। ये पाकिस्तान के बच्चों को चाइल्डहुड ट्रॉमा है। जैसे ही हम आप नोट कीजिएगा, टक टक से ना ये डोर नॉक होता है, बच्चे एकदम डर जाते हैं। ये कोई ट्रॉमा है? यार, ये ट्रॉमा बेसिकली खास तौर पे जो कराची में रहते हैं ना उनको ज़्यादा है। यस। आप सिग्नल पे खड़े हो, आप आगे सिग्नल पे देख रहे हो, खिड़की पे टक 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 हो, अच्छा का वजू टूट जाता है यार। आप क्या बात कर रही हैं निकालो तो थोड़ा होता है। एनीवे फिर टक 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 तो टक टक तो ही मैंने बोला खैर करेगा। Who's this? सिक्योरिटी। ठीक है, मैं दरवाजा बोला यू वांट टू सी एनिमल्स? यस, कम आउटसाइड। मैंने बोला ठीक है, मैंने पता नहीं क्या दिखाएगा। अच्छा मेरे सामने हाथ में इतनी बड़ी टॉर्च थी, अंधेरा ही अंधेरा। वॉक स्लोली, हम स्लो वॉक करते लेके जा रहे हैं। मैं 2 कदम मतलब लिटरली मैं कमरे से बाहर निकला, 1-2 स्टेप चले, सामने मेरे हिप्पोपोटामस खड़ा हुआ है। व्हाट? और उसका मेरा ये फासला होगा और मैं यूं देख रहा हूँ। अच्छा, hippos are giant. दे आर They are वेरी very big and they look like some gold thing of बहुत flesh. एग्जैक्टली बहुत अजीब सी लगती है। और हाँ. अच्छा थोड़ी पता था मुझे कि दिन में बाहर इसलिए नहीं निकलते वो, क्योंकि वो धूप से उनकी स्किन जो है वो जलती है। हाँ. रात में लोग निकलते हैं, खाना खाते हैं, 20-30 किलो घास खाते हैं, चले जाते हैं। मैं बाहर निकला, बाहर हिप्पोपोटामस खड़ा हुआ है। मैंने कहा ये टॉर्च मारा, मैंने कहा ये तो मुंह पे खड़ा हुआ है। उसने बोला वेट, उसने टॉर्च यूं घुमाई, 400 हिप्पोपोटामस थे, 400 हिप्पोपोटामस। क्योंकि जो लेक नवाशा में जिस लेक में रुका हुआ था वो सारे लेक में थे, दिन में वो सारे बाहर आ गए। भालू ठीक है, पर भालू है, हिप्पोपोटामस की हट जाए। आपको पता है हिप्पोपोटामस कैन लिटरली, वो सिर्फ आपका मुंह लिटरली क्रश कर सकता है अपने मुंह से। एग्जैक्टली, आपका स्कल वर्ल्ड्स मोस्ट सेकंड साइलेंट किलर में आता है हिप्पोपोटामस। इतनी खामोशी से आता है। फर्स्ट पे पता है क्या है? क्या? मच्छर। आई एम सीरियस। और आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है यार, प्लीज जरा थोड़ा जो है ना वो लगा के रखो मॉस्किटो रिपेलेंट। आजकल डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है। यस। डेंगू से हम हटते हैं, भालू से भी हट गए, हिप्पोपोटामस से भी हट गए। अब हम आते हैं खाला के घर पे। ये खाला के घर पे बहुत मजे की बात है वैसे। जब तो आए मैं खाला के घर पे यार। ये तो अभी पहाड़ों के जिन बेचारे शरीफ टाइप्स ना अपनी इबादत कर रहे हैं, पहाड़ों में बैठे हुए हैं अपने काम से। वैसे कैमरा बंद हो तो मुझे होटल का नाम बता देना, मैं बता दूँ, ताकि मुझे पता हो कि यहाँ नहीं जाना। मैं एग्जैक्टली बता दूंगी किधर है वो। हाँ वो बता देना। उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना है। वो जगह देखे, वो लाल बटन दिख रहा है, हाथ दबा दिया, नहीं दबाना था। तो ये आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। खाला के घर आते हैं। खाला के घर क्या खाला, था? मैं छोटी थी, आई वाज इन 9th मैट्रिक। ओके, चाहिए वो वाली उम्र होती है आपकी, छोटी सी थी मैं। तो मैं खाला के घर रुकने गई क्योंकि मेरी खाला की बेटी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। इकलौती बेटी थी उनकी, ज़्यादा बेटियाँ नहीं थी मेरे घर। ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा घर में लड़कियाँ थी ना। सही है। वी आर 6 सिस्टर्स, तो मेरे घर में सही है, ज़्यादा बनती नहीं थी वैसे। तब से ही नहीं बनती। अब बनती है नहीं अभी। ओके तो नहीं बनती। उल्टा डिप्रेशन होता है मुझे अपने घर वालों को देख के। सही है, होता है बाकायदा डिप्रेशन। मतलब छोड़ें, अब लंबी कहानी हो जाएगी। इतना बोल दिया काफी है। इतना बोल दिया काफी। अभी आप हेडलाइन बना लीजिएगा। मर्जी है भाई, ये जो भी बोलती है उसकी हेडलाइन बन जाती है। एनीवे, फिर मैं खाला के घर गई हुई थी। अच्छा, अब पहले क्या होता था कि जब लोगों के घर में पुराने वाले घर बने, जिस घर में वो लोग रहते थे वो रेंट पे रहते थे, तो ऊपर का पोर्शन था। अब जो पुराने आपने देखे, और वो वाला इलाका देखा है आपने जो टैंक चौक के पास है? हाँ, ये मलीर का टैंक चौक के पास एक इलाका, वो पुराने जमाने के घर बने हुए होते थे, लकड़ी की सीढ़ियाँ और गैस लाइट लगी होती थी। जब लाइट जाती थी लोग गैस लाइट जला लेते थे। तो उस तरह का घर था उनका, बिल्कुल टिपिकल वही कि ऐसे सीढ़ियों से चढ़े आप, सामने घर है, फिर ऊपर से और सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, टिपिकल वही वाला नक्शा। सही है। अब मैं उसके घर में रुकी और रात में लाइट चली गई और हम कमरे में बैठे हुए। कमरे के बाहर सहन होता है, टिपिकल नक्शा, सहन के साथ 2 कमरे होते हैं, कमरे बैठे। अब कमरे के अंदर ना, एक कमरे के अंदर जो वॉशरूम वाला स्पेस था वो वॉशरूम ही था, एक कमरे के अंदर जो वॉशरूम का स्पेस था वो उन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ था, वॉक इन क्लोजेट टाइप एरिया।
उस कमरे में बैठे थे जिस कमरे में क्लॉजेट बनाया हुआ था उन्होंने। तो अब लाइट चली गई है तो हम बैठे बातें कर रहे हैं और बाकी सब निकल के सहन में चले गए गैस लाइट जलाने और बातें करते बैठ के बाकी के लोग। अब उसके हैं 2 भाई। सही है। अब सब वो लोग भी बाहर बैठे हुए हैं, हम बातें कर रहे हैं। अब हम आपस में बातें कर रहे हैं जैसे, और कोई यहाँ से गुजरेगा तो हम उसको देखेंगे नहीं जब लाइट गई हुई है, तो हमें पता होगा कि यार यही बंदा गुजरा है जो यहाँ पे बैठा हुआ था। घर में जो नहीं होगा वो कैसे गुजर सकता है। अब हम आपस में बातें कर रहे हैं, हमने देखा है, मैंने देखा, उसने भी देखा, और हमने कोई कॉन्वर्जेशन रोकी नहीं। वी केप्ट ऑन टॉकिंग। वी सॉ उसके भाई को, जो कि मुझसे छोटा उम्र में, वो ऐसे करके गुजरा है और वो स्टोर रूम में चला गया। ठीक है, वो कमरे में आया है बाहर से, बाहर गैस लाइट जल रही है, कमरे में लाइट नहीं है, लाइट गई हुई थी। वो कमरे में चला, वो स्टोर रूम में चला गया और हम बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे ही और ऐसे ही कोई। अब हमने बातें कर ली। उसके बाद हमने कहा यार चलो अब हम बाहर बैठ जाते हैं ना, अभी ना गर्मी होना शुरू हो गई, बाहर हवा, वहाँ से हवा आती थी उस जगह पे। हमने कहा चलो उधर बैठते हैं, लाइट आने में भी आधा घंटा है अभी। हम बाहर गए, वो बंदा बाहर बैठा हुआ है। अब मैं उसको देखूँ, वो मुझे देखे। मैंने कहा तुमने देखा, अभी गुजरा था ना यहाँ से, छोटी थी ना उस वक्त, तो हम ऐसे फौरन इससे जाते हैं, या तुमने देखा था ना ये, अभी तो तुम इधर गए थे, तो तुम इधर कैसे बैठे हुए हो? उसने कहा मैं तो अंदर आया ही नहीं, तो कब से बाहर बैठा हूँ, मम्मी से पूछ लो। और वो लिटरली कब से बाहर ही बैठा हुआ था। सेम शर्ट जो उसने उस दिन कपड़े पहने हुए थे, वो सेम कपड़ों में वही वाइट शर्ट और शॉर्ट्स में सेम फिजिक का बंदा हमारे साइड आई से हमने देखा है, वो गुजर के गया है। और अब वो पता नहीं कौन है, वो स्टोर रूम में चला गया, पता नहीं, हमें आगे कुछ नहीं कभी ज़िंदगी में पता लगा कि कौन था। लेकिन बकौल उनके उस घर में कुछ था, उनको आवाज़ें आती थी, स्टोर का दरवाज़ा खुलता था बंद होता था, ऊपर छत का दरवाज़ा खुलता था बंद होता था खुद से। एंड दे हैव ऑल्सो सीन सम किड्स प्लेइंग इन दैट हाउस। तो ये उन्होंने मेरे अलावा चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं उस घर में। बॉल बाकायदा जैसे बॉल के साथ खेलते हैं, आवाज़ आती है ना, टक 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 टक, वैसी आवाज़ आती थी रात को, वो मुसलसल आती रहती थी, जैसे कोई खेल रहा है या वैसे बॉल के साथ खेल रहा है। सो या दिस वाज दैट। ब्लैक मैजिक में आपको कितना यकीन है? यार 100%। अभी मैं आज सुबह में वीडियो देख रही थी ब्लैक मैजिक के बारे में, सूर्यनाश के बारे में पढ़ रही थी ना मैं। तो सूर्यनाश क्यों उतरी थी, रीज़न यही है ना कि हुजूर पे ब्लैक मैजिक हुआ था। कभी आप पर हुआ है? अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो नहीं पता अगर हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी हुआ है। आप पे हुआ है कभी? मुझ पे नहीं, मैं इतना, आई डोंट थिंक मैं इतना वो हूँ कि मुझ पे मैजिक किया जाए। आपको लगता है इतना वो उन्हें भी कोई करता होगा? मुझसे जब भी मैंने किसी से सुना है कोई ब्लैक मैजिक का रीज़न, वो इंतहाई कोई अब बूगस रीज़न होता है लोगों का ब्लैक मैजिक करने का। फिलहाल बंदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, ब्लैक मैजिक कर दिया भाई। अच्छा, ये तो ये है ना कि भाई फला बंदा मोहब्बत नहीं करता, महबूब आपके कदमों में, इसलिए आपको जो है ये मैजिक कर दिया फलाना ढिमकाना। अगर ड्रामा इंडस्ट्री की मैं बात करूं, ड्रामा इंडस्ट्री में मैंने बहुत नहीं, मैंने कुछ 5-6 आदमी और 5-6 मैंने कुछ औरतें देखी हैं। लड़कियां औरतें ख़वातीन। इंडस्ट्री में कोई औरत नहीं होती, सब लड़कियां। रियली सॉरी, अगर मेरे अल्फाज का चुनाव अगर थोड़ा गलत हो गया उसके लिए बहुत बहुत माजूर। जितनी भी लड़कियां मैंने देखी हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव होता है कि हम पे किसी ने करवाया हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, वो खुद भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुलव्वस होती हैं कि फलाने बाबे का नंबर चाहिए ज़रा। मुझे एक डायरेक्टर ने बताया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। हाँ अच्छा, क्या बताएं। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो, तो वो तब उस ज़माने में होते थे, मतलब वो बहुत पुराने से डायरेक्टर हैं। तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, तो हम ऐसे ही जादू के बारे में बात करते, तो ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ इट कि पाकिस्तान में काला जादू करने वाले ज़्यादातर अफराद काला जादू जानते ही नहीं हैं, वो सिर्फ आप पे ब्लफ कर रहे होते हैं, आपको पागल बना रहे होते हैं। बहुत पते की बात की उन्होंने। सही है। तो वो ये बता रहे थे कि अब 2 हीरोइनें होंगी, जैसे फॉर इंस्टेंस उस ज़माने में कौन कौन होगा, मीरा जी, निर्मा जी और ये सब, रीमा जी, इस तरह की हीरोइनें होती थी सारी। अब मुझे नहीं पता वो किसकी बात कर रहे थे। कह रहे मैं एक हीरोइन के साथ गया हूँ सुबह में, वो मुझे उसी बाबा के पास लेके गई है, और वो बाबा उसको कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कराया, तुमसे कोई जलता है, चाहता नहीं है तुम काम करो। कह रहे ठीक है, उसके साथ सेशन हुआ,
फिर दूसरे दिन में दूसरी हीरोइन के पास गया, उसने कहा कि मेरी भी तबीयत, आज सेम बातें कर रही है ना दोनों, कि मेरी अच्छा। तबीयत ख़राब है, कह रहे हैं मैंने जिक्र नहीं किया पंजाब दोनों साइड से ताल्लुक था? पंजाब साइड से ही ताल्लुक था, डायरेक्टर भी पंजाब साइड से ही है। मैं पहुंच गया। दूसरे दिन दूसरी हीरोइन भी उनको उन्हीं बाबा के पास लेके गए, और वो बाबा उस हीरोइन को भी सेम गोली दे रहे थे कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया, आपकी फिल्में नहीं चले, आपको काम ना मिले। तो देखे ना, अब बुद्धू बनती है बेचारी, मासूम होती है ना हीरोइन। कुछ मासूम होती हैं, हाँ कुछ मासूम नहीं होती। हाँ, जो मासूम नहीं होती वो आई थिंक इन चीज़ों में पढ़ पढ़ के अपना भी सत्यानाश कर लेती हैं। दूसरे का तो खैर क्या ही मालूम, लेकिन अपना ज़रूर हाल बुरा कर लेती है। क्या देखो अजलान, एक्चुअली क्या होता है कि वर्क लाइफ और रियल लाइफ बैलेंस करना ना इंतहाई डिफ़िकल्ट काम है। यू आर, आई वुड से यू आर मेंटेनिंग योर सोशल मीडिया लाइफ एंड योर वर्क लाइफ अलॉन्ग विद योर रियल लाइफ। अब क्या है कि अगर आप ऑब्सेशन बना लें, आप सिर्फ सोशल मीडिया को ऑब्सेशन बना लें या मीडिया को ऑब्सेशन बना लें, आपकी फैमिली यानी शादी की नहीं आपने, क्यों? क्योंकि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड थे कि आप बाय हुक और बाय क्रूक, गलत या सही, आप लगे हुए हैं सक्सेसफुल होने में, और आप हो भी गए। फिर आप इतने साइको जाते हैं क्योंकि आपकी कोई अपनी लाइफ नहीं होती ना। वो अक्सर लोग कहते हैं ना, गेट अ लाइफ, गो गेट अ लाइफ, कि भाई जाओ कोई काम करो अपनी ज़िंदगी। उसको कोई काम ही नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है। सोचो आपके लिए सिर्फ एक चीज़ हो पॉडकास्ट, यू हैव टू मेक इट वर्क। वो कुछ सोच ही नहीं पाते ना, ऑब्सेशन हो जाता है उनको। ना उनकी कोई फैमिली है, ना उन्होंने शादियाँ की हुई हैं, ना बच्चे हैं, मतलब आप कुछ सोच ही नहीं सकते। उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक काम पे इन्वेस्ट किया, अब वो भी नहीं चलेगा क्योंकि देखिए फैक्टर्स के हर चीज़ नहीं चल सकती कांस्टेंट, बिजनेसेस भी नहीं चलते, लोगों के गिरते हैं, अप्स एंड डाउन आती रहती है। तो वो बंदा जिसने हर चीज़ अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट की होती है एक ही आइडिया पे, वो आइडिया जब ट्रम्बल करता है या वो कभी स्टेबल नहीं होता, वो साइको हो जाता है। फिर वो रीजंस ढूंढते हैं, और अगर फिर वो इस तरह के लोगों के पल्ले पड़ जाएं जो उनको ब्लफ कर रहा हो या वो बोलते हैं, वो लिटरली उनके दिमाग में इनग्रेव हो जाता है कि कोई मेरे साथ कुछ कर रहा है। आपको पता है यूट्यूब इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन को इतनी जुनून की हद तक ले गए कि उसकी वजह से उनको अपनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखाई देती। उनको सिर्फ ये दिखाई देता है कि मैंने कंटेंट बनाना है, मैंने कंटेंट बनाना है, मैंने कंटेंट बनाना है। एट सम पॉइंट उनके पास सब कुछ आ गया, उनके पास पैसे भी आ गए। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे ऐसे लोग आजकल, पैसे वैसे भी आ गए, सब चीजें आ गई, बट उनके पास कुछ और है नहीं ना। एक पॉइंट आता है कि अब क्या करूं। नहीं तो क्या ही करेंगे अगर वो ये नहीं करता या वो ये नहीं करती तो फिर क्या करेगी? मौका दिया है गवर्नमेंट ने, चीज़ों ने, लोगों ने, मुल्क में क्या मौके हैं कि इंसान क्या करके पैसे कमाएगा? और बताएं। अगर आपको आपके ख्वाब ऐसे हैं कि यार मुझे मर्सिडीज़ लेनी है, सही है, दो तरह के लोग हैं। मैं रीज़नेबल अपने आप से क्वेश्चन करूँगी कि यार मर्सिडीज़ नहीं ले सकती अभी, मुझे और भी चीज़ें हैं, मेरा मंथली इतना इनकम है, मेरे मंथली इतना एक्सपेंसेस हैं, उसमें से सेविंग कितनी होगी, क्या होगा? अब जो बंदा है जिसको सिर्फ ये ख्वाब पता है कि मुझे मर्सिडीज़ लेनी है, वो क्या करेगा? और क्या आपको लगता है आपके तालीमी इदारे इतने अच्छे हैं कि आपने हर किसी को एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की हुई है? नहीं की हुई ना। अब उस पर तो मलबा डालना आसान है कि यार ये देखो ये क्या करे, ये ट्रेन की पटरी पे खड़े होकर नाच रहा है, फिर क्या करे वो? गोबर उठाए? That's the question. बात तो बिल्कुल सही है, बट एक और सवाल, डू यू थिंक के इंडस्ट्री में लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने साथ एक बाबा रखते हैं या कोई पीर टाइप रखते हैं? हाँ, इंडस्ट्री में क्या पॉलिटिशियंस भी रखते हैं? पॉलिटिशियंस तो रखते हैं, वी ऑल नो दिस, वो तो है ही है, इंडस्ट्री में भी रखते हैं, उनका तो है, बट इंडस्ट्री स्पेसिफिकली। हाँ, इंडस्ट्री में रखते हैं। अब इतना एडवांस हो गया कि अब तो इल्यूमिनाटीज पे कहानी चली गई है ना। अब तो लोग तो आज से नहीं हो, तो खैर बहुत पुरानी है, बट मुझे लगता है कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं कि हम इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। नहीं, वो तो चलो झूठ बोलते हैं ताकि उनको इल्यूमिनाटी अप्रोच कर लें, लेकिन उनको बताया कि इल्यूमिनाटी, अगर तुम इतने पक्के हो तो वो लोग तो और ही पक्के होंगे, तुम्हारे पास क्यों ही आएंगे? हमारे पास क्यों आया? अबे तुझे क्यों अप्रोच कर रहे हैं? लेकिन कहीं ना होता है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं लोगों को, कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं कि असाइनमेंट्स मिलते हैं,
कुछ आइडियाज़ होते हैं आपको कॉमन करने होते हैं अपनी इंडस्ट्री में या अपने मुल्क में, तो वो आपको मिलता है काम. कभी आपको इट्स किसी ने वेरी approach किया है सिस्टमेटिक. उनसे? अप्रोच इस तरह नहीं होता कि कोई मुझे बोलेगा कि मैं बिल्कुल अभी जो मैं बात बताने वाली हूँ बहुत लॉजिकल है, लॉजिकल दिमाग से समझिएगा. कोई आके मुझे ये नहीं कहेगा कि हीरा इल्यूमिनाटी हैं, फ्रांस से आए हैं, इटली से, तुमसे बात करना चाह रहे हैं. ऐसा नहीं होता. एजेंडाज होते हैं जिनमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, आइडियाज़ होते हैं जिनमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं कि मुल्क में क्या आइडिया डालना है. चाइना की इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है सोशल मीडिया को लेके, मीडिया को लेके. चाइना में आपको पता है ना बहुत सारे ऐप्स नहीं चलती हैं. Of course, व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है. क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट कोई नोशन अपनी नेशन में डालती नहीं है ऐसे अनलेस फिल्टर्ड. अभी भी देखें चाइना ने लॉ पास किया है कि कोई भी किसी चीज़ के बारे में, साइंस के बारे में तब तक बात नहीं कर सकता जब तक उसके पास डिग्री ना हो. तो इफ़ यू हैव अ सर्टन पेज या चैनल, पहले आप क्वालिफाई करेंगे उस चीज़ के लिए, फिर आपका. तो ये सब चीज़ें जो है ना आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. अब हमारी गवर्नमेंट इतना मुझे लगता है कि ध्यान नहीं दे रही होती, तो ईजी है कि कोई आइडिया फंड कर दें. जैसे LGBTQ, या इट्स नॉर्मल टू हैव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड ये आइडियाज़ है ना जो हम डालते हैं अपनी आवाम में. सो वो फंड होते हैं आइडियाज़. उसके लिए फिर एक्टर्स अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो लोग पिक करते हैं. फिर आप उनका काम करते हैं तो आप लॉबी में भी कभी कभी चले जाते हैं. सो इट्स लाइक दैट. एक जानने वाला था मेरा, और उसने मुझे एक प्रोसेस बताया कि किस तरह से आप सोसाइटी में एंटर होते हैं. अच्छा, स्पेसिफिकली इन फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी. ठीक है, ठीक है. अच्छा, भाई कैसे होता है? तो होगा ये कि भाई अगर तो तुम अग्री करते हो कि तुम्हें आना है, और स्पेसिफिकली ये नहीं कि हर टॉम डिक एंड हैरी को ये लोग ले रहे होते हैं. आपको एक बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल बंदा होना चाहिए. आपको पता, आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए लोगों पर. बिल्कुल ऐसे कि आप चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे कुछ भी हो, लोग आपकी जैसे लोग है ना कि बस उनको लगता है कि शायद ये एक्टर है ना, ये नाश्ता गाता है, सिर्फ यही इल्यूमिनाटी हो सकता है. ऐसा कुछ आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए. हाँ. अच्छा, अब उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपके फ़ोन से एक नंबर पर एक टेक्स्ट किया जाएगा व्हाट्सएप पर. अब वो व्हाट्सएप से जो मैसेज जाएगा वो एक ऐसे सिंबल्स और ऐसी राइटिंग में होगा जिसको आप डिकोड नहीं कर सकते. एल्गोरिथम होगा कोई, कुछ ऐसा होगा कि आपने एक ऐसा एक टेक्स्ट, वो मैं आपको कोड होगा वो कोड सिर्फ मेरे पास है. अब मैंने आपको वो कोड दिया है, आपने इस नंबर पे ये कोड भेजना है. ठीक है, वहाँ से 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आएगा. आपने उसका फिर ये वाला रिप्लाई देना है, एंड दैट्स इट. रात में आपके घर में, ठीक है, रात में आपके घर में एक बंदा आएगा. ठीक है, ये सीरियस बात है, मैं बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ. रात में आपके घर पे एक बंदा आएगा, बहुत नॉर्मल सा बंदा होगा, बहुत वेरी नॉर्मल का है, क्या ठीक ठाक. वो आपके बेडरूम में आएगा जहाँ आप सोते हैं, और वो आपके साथ बैठेगा. उस बंदे से मिलते ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी. ओके, ठीक है, और आप सो जाएंगे. अच्छा, अब जब आप सोते हैं, कभी कभार आपके कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो इतने रियलिस्टिक होते हैं कि आप की हार्ट बीट तेज हो जाती है. आप डर जाते हो कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ. फिर आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जाते हो जहाँ पर आप एक रियल वर्ल्ड में हो. वहाँ आपको 2 टास्क दिए जाते हैं. हर किसी का अलग अलग टास्क होता है. जिसको जो टास्क मिलता है, उसको जो एलिस इन द बॉर्डरलैंड काइंड ऑफ स्टोरी. तो इसको ऐसा टास्क मिला कि आपने जो है अपना स्टूल खाना है, और सांप हैं, उन सांपों को खाना है. ठीक है. एंड आई एम श्योर ये जो लोग देख रहे हैं, या अगर आपको भी कभी कोई ख्वाब ऐसा आया होगा जो बहुत रियलिस्टिक होता है. अच्छा, तो बंदे ने अपना स्टूल खाया, सांप खाया, दैट्स इट. ये टास्क हो गया. ये पहला पड़ाव है. दूसरा पड़ाव ये है कि आपने एक टैटू बनवाना है अपने जिस्म पे. ठीक है, कहीं भी, चाहे वो पैर पे हो, चाहे वो हाथ पे हो, चाहे वो पीठ पे हो, कहीं भी हो. और स्पेसिफिकली वो टैटू भी एक वो होता है कि आपको कुछ
सिंबल्स दिए जाएंगे, या तो कोई बिच्छू का बनाना ठीक है। है, सांप का बनाना है, या ठीक है। इस तरीके का कुछ सही है, टैटू सही है। लाजमी बनवाना है। सही है। ये करने के बाद आपको फिर आपकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप क्या प्रेफरेंस है आपकी, ठीक है, क्या आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं। मतलब मोस्टली लोग तीन जो इनकी तरफ से जाती है वो ये आती है, जो जहाँ तक मैंने सुना है, 3 चीज़ें: मशहूरी, बेतहाशा, पैसा, बेतहाशा, और बहुत सारा ताल्लुकात लड़कियों के साथ। ठीक है। ठीक है। प्लेजर बहुत सारा। प्लेजर बहुत सारा, अनलिमिटेड प्लेजर, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड फेम। 3 चीज़ें। इसके अलावा व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? अपनी एज रिवर्स करना, समथिंग लाइक दैट, कि मतलब अगर आप 50 के भी हैं, 40, बेसिकली इट्स कॉल्ड सेलिंग योर सोल टू लूसिफर। आप कह सकते इस तरह से लोग कहते हैं ना। ठीक है। हाँ, आप एज रिवर्स करना चाहते हैं तो एज कौन नहीं चाहेगा भाई, मतलब काफी, मतलब 50 साल का बंदा ना थोड़ा सा हो जाता है कि चेहरे पर आ जाती है ना झुर्रियां पर। मैं चाहता हूँ मैं 50 का भी हूँ ना तो मैं लगूं 25 का, 14 साल का। 14। सही है। तो ये एक 25 इतनी ज्यादा बता दिया। एक वो बता रहे हैं, 14 साल बट यंग लगना चाहिए ये। अच्छा, फिर आप चाहिए, आप ये चीजें हैं जो आपको मिल रही हैं। अब ठीक है, अब आप पैकेज अच्छा है। हाँ, अब ये पैकेज है। अब आप, ये तो आपकी डिमांड है, हमारी क्या डिमांड है? चूंकि आप इन्फ्लुएंस है तो सटल वे में आपने इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। सटल वे में लूसीफर के बारे में डिस्कस करना है। सटल वे में जो इनका जो सिंबल होता है बकरे वाला, उसको वो करना है। ठीक है। एंड ये तो यूनिवर्सल साइन है, ये हो गया। 10 किस्म के होते हैं, ये हो गया। उन सिंबल्स को इतना कॉमन कर लेना है, ठीक है, कि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाए, लोगों को नजर आना शुरू हो जाए। ये सब आपने अजलान की बात सुनी, ठीक है। ये जहां तक मैंने सुना है। अब 2-3, अब मैं ये नहीं बोलूँगी, बुरी बात नहीं बोलूँगी, 2-3 आएंगे डब्बा दिमाग के लोग, वो बोलेंगे ये सब करके इनको क्या मिलेगा, ये सब करके इनको क्या। भाई ये एनर्जी का गेम है। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। सही है। जितना आपको पता होगा उतनी आपको एनर्जी मिलेगी। सही है। द मोर यू चैंटिंग अबाउट, आप कोई विर्द करते हैं कुरान में किसी लफ्ज़ का, अल्लाह के नाम का या किसी सूरह का, आपको क्या मिलता है? लोग ना फिजिकल देख देख के लोगों को अपना स्पिरिचुअल भूल गया है कि अच्छा भाई फिजिकल के अलावा भी तो कुछ है। जब रूह निकलती है जिस्म से तो वो रूह क्या चीज़ है, वो ऐसी क्या चीज़ है जो सब पूरे जिस्म को चला रही थी। इतना बड़ा फिजिकल आपका जो प्रेजेंस है, इतनी बड़ी भारी चीज़ें हैं आप। सही है। वो एक रूह चला रही थी, तो उस रूह के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और वो रूह क्या है? एनर्जी। उस रूह के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उस सब ने बात करनी है मेरे पाँव में पेडिक्योर हुआ है कि नहीं, मैंने पहना हुआ क्या है। सो सब्सटेंशियल चीज़ों के पीछे लोग भागते हैं। अब इस तरह की जब भी कोई चीज़ होती है ना, पीपल वांट एनर्जी, दे ग्रैब्स एनर्जी फ्रॉम यू। एनर्जी का गेम है भाई। एनर्जी महंगी होती है, इनके करेंसी होती है इनकी उसमें। सो जब किसी के बारे में कोई कुछ फैला रहा है, आपको पता लग रहा है कि इल्यूमिनाटी हैं, चाहे वो कहानी में आपको बता रहा है कि इल्यूमिनाटी गलत है। मैंने एक मशहूर नोशन किसी को बताया था, बिकॉज आई ऑल्सो राइट समटाइम्स। सो आई वाज सेइंग द बेस्ट वे टू endorse a wrong idea is to make 2 wrongs. Okay. One lesser wrong and one higher, greater wrong. Okay. और 2 wrong की ही जंग दिखा दो। Eventually इंसान का दिमाग by the end of the story, इंसान का दिमाग उस इंसान के साथ होगा जो छोटा गलत कर रहा है। So what you're doing, you're endorsing the idea of wrong by just telling there are 2 wrongs, a good wrong and a bad wrong. तो क्या किया आपने इनडायरेक्टली wrong को good कर दिया। You know what I mean? I know it's a twisted theory. इंटेलिजेंट बहुत हूँ मैं, जिसको समझ आई है वो बताए। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हिरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं तो अल्लाह को पूछा, मैंने कहा मुझे बुलाया क्यों नहीं थे टाइम से।
इनका मैसेज आया था, मैं वेट करी थी तुम मुझे कब बुलाओगे पॉडकास्ट में। यार थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप दोबारा आएँ। आप बहुत बिजी रहती हैं, मैं चाहता हूँ जब आप फ्री हों, इंशाल्लाह गुजर रहे हो यहाँ से, तो प्लीज़ बच्चों का पॉडकास्ट करो एक दिन, मेरे बच्चे अपने बच्चे बिठा लेना, ऐसा पॉडकास्ट होगा पागल बनाएंगे दुनिया को। ये होना चाहिए, Yes. ये होना चाहिए। Kids इस बात podcast. थोड़ी सी और बड़ी हो जाए तो उसके लफ्ज सही हो जाए, आई एम श्योर वो कर I'm लेगी sure she पॉडकास्ट। will. और Yes. जितने खतरनाक और तेज माशाल्लाह से आपके बच्चे हैं, जो शार्प हैं जितने, हाँ वो बराबरी से ही आएंगे इंशाल्लाह। पूरे पूरे इंशाल्लाह। ये दोस्तों बुजुर्गों, अगर कोई बात बुरी लगी है तो उस चीज़ के लिए माजरत। एंड ये थी आज की पॉडकास्ट। डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा, एंड हिरा के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ये कंटेंट भी बनाती हैं बॉस। मैंने अभी शुरू किया है। हाँ प्लीज़ हाँ। इनको जाके फॉलो कीजिए, इनकी और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात तो आपने बोली नहीं, के मेरे पीछे कौन है। वो तो मैंने स्टार्ट में बोल दिया था ना कि अगर आप इनके इंटरव्यूज़ देखें या इनकी पिक्चर्स देखें तो इनको देख के लगता है कि कोई एनर्जी है। सो इनके है, जितने लोग ऑडियंस देख रही है ना, आप प्लीज़ आप हिरा को देखें, और कुछ है इनका ऑरा माशाल्लाह से ऐसा है ना कि पता चलता है कि कोई कुछ आया तो है, और कोई अकेले नहीं है, कोई साथ लेकर आया तो आपने बताना कौन है। बॉबी देओल तो नहीं है। है। और गुड एनर्जी है, पता है, गुड एनर्जी। गुड एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी। एनर्जी का गेम है, जैसे उन्होंने बोला। सही है भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।